सुनो, तो शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सही उद्देश्य है कि पढ़ लिख करके एक जगह पे सिमट के रह जाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस जगह से हमें हमेशा ऊपर उठने की आवश्यकता है। चाहे हम मान लें छोटा मोटा आजीविका करने के लिए सीख पढ़े हैं, तो इस शिक्षा का उद्देश्य सही नहीं है। ये नहीं कि हमने क्या किया, सिर्फ एक छोटा मोटा नौकरी ले लिया और नौकरी ले करके मैंने सिमट गया। जैसे 90% हमारे देश में करते क्या है, 90% लोग क्या करते हैं कि बस पढ़ाई का मकसद है वो छोटा मोटा नौकरी, एक छोटा मोटा ड्यूटी, बस लग गया। लगने के बाद वो व्यक्ति अपना परिवार को इस प्रकार से यानी कि अलग कर देता है, मानो कि वो पूरी तरह से सेट हो गया। और उसकी ये हालत हो जाती है कि मतलब कि होमगार्ड में अगर वो नौकरी लगा, कौन गार्ड में, होमगार्ड, कौन गार्ड, होमगार्ड में, तो उसका मृत्यु भी होमगार्ड में हो रहा है। बताइए 60 साल का नौकरी में अगर होमगार्ड में आपका नौकरी लगा, होमगार्ड में अगर मर रहे हैं, तो आपने शिक्षा का महत्व को ही समझा ही नहीं। शिक्षा का महत्व का वो समझा जो होमगार्ड में लगा, लेकिन वो बन गया क्या, बिहार पुलिस। क्या बन गया, बिहार पुलिस। बिहार पुलिस से क्या बन गया, कांस्टेबल, क्या तो एएसआई। तब न माना जाएगा कि शिक्षा का उद्देश्य वो समझा। शिक्षा का उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि एक जगह पे सिमट करके क्या हो जाना, रह जाना और वहीं मेरा अंत हो जाए। शिक्षा का सही उद्देश्य नहीं है। कहता है कि हम लोग अपने पूरी लक्ष्य को ही खो देते हैं एक चीज को पाने में। और कहता है कि कुछ परीक्षाएं जो होती है, देखिए कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा किसी भी विषय में परिणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन होता है। जैसे कोई व्यक्ति देखोगे बहुत पढ़ने में तेज है, क्या तो फिजिक्स के एकदम मास्टर है, क्या तो केमिस्ट्री का एकदम मान लिया जाए क्या है, केमिस्ट्री का पूरा ज्ञाता है, क्या तो मैथ पे एकदम पूरा निचोड़ रखा है। लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को समझ नहीं रखा है, पूरे सब्जेक्ट को समझ नहीं रखा है, और उसकी क्या है तो जीवन में अपेक्षा जीवन को समझ ही नहीं पा रहा, उसका जीवन बहुत कठिन हो जाए। जो आदमी फिजिक्स पढ़ा है सब दिन, ओकरा दे देती केमिस्ट्री से क्वेश्चन, ओकर 4 चौगुना दिमाग फटिया खड़ा हो जाएगा, होगा नहीं। अब जिस व्यक्ति को मान लिया जाए, देखोगे कोई अभी देखिए स्कूल में, कॉलेज में हर डिपार्टमेंट एक को पर्सनली दे दिया। टीचर का, फिजिक्स का टीचर अलग। अभी स्टूडेंट कर रहे हैं क्या, 90% 10th पास करेंगे और 10th पास करने के बाद देखेंगे हॉल मचा दिया, क्या एक वो करेगा फिजिक्स, तब फिजिक्स के वो मास्टर अकेले का 3 दिन पढ़ा रहा है और 500 रुपया का रिचार्ज करवा रहा है। बताओ कितना पढ़ाई मांगोगे? एक हो, जितना पर्सनली लीजिएगा उतना पढ़ाई महंगा जाएगा, जितना आप एक साथ पढ़िएगा उतना आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे 10वां देखिए, सबसे पहले अगर कोई कहे टीचर में तो 10वां के बच्चों को, उसको एक साथ में, एक साल में 6 सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है और 6 सब्जेक्ट में टेस्ट लेना पड़ता है। और वो काम करता कौन है, एक ही मास्टर, 2 ही मास्टर करता है ना। और देखिए वो बच्चा पास भी करता है अच्छा मार्क्स से, लेकिन 12th जाने के बाद देखिए फिजिक्स को अलग लोड ले लिया, केमिस्ट्री के अलग लोड दे दिया, बायोलॉजी के अलग दे दिया और मैथ को अलग दे दिया, है ना, इंग्लिश को अलग दे दिया, हिंदी को अलग दे दिया। इसका नतीजा क्या है कि आने वाला समय में वो कोई सब्जेक्ट भी न समझ पाएगी, समझ पाया, कोई सब्जेक्ट को नहीं समझ पाया। और ये पढ़ाई आज के दौर में बहुत ही आसान भाषा है। जैसे फिजिक्स देखते हैं ना, बच्चे तो आना तो 90% क्या करते हैं, साइकिल चलाने में और लाने में बच्चे थक जा रहे हैं। पढ़ेंगे वो घरे क्या था पढ़ेंगे। अब 3 दिन हम पढ़ा रहे हैं, 3 दिन बुला रहे सवेरे, फिर 3 दिन बुला रहे शाम में, फिर 3 दिन बुला रहे 12 बजे। अब बच्चे का 3 घंटा का प्रत्येक दिन जा रहा है, एक दिन में 2 बार बुला रहे हैं तो 6 घंटा टाइम बच रहा है, ऊपर से एनर्जी होकर लॉस हो रहा है। बताइए बच्चा क्या पढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ देखिए लोग भीड़ लगा रखे हैं, क्या भीड़, एकदम आदमी 100 गो, जहाँ 5 गो बैठे के जगह वहाँ 100 गो पहुँच ले। क्या एक दिन पर 6 गो बैठो रे, नहीं है जगह आगे बैठो, जहाँ पे गुरु जी पढ़ा रहे वहाँ पर लेकर बैठो नहीं था। अब बच्चा पूरा भीड़ लगा के पढ़ रहा। सोचो शिक्षा का महत्व कैसा पढ़ा है या नहीं?
आज के बच्चे देख रहे हैं ना कितना पढ़ते हैं, सवेरे से लेकर के शाम तक साइकिलें उठाते हैं, सफल कितने हो रहे हैं? 10%, 90% पे। लेकिन पहले के बच्चा साइकिल कम उठाता था और अपने में स्ट्रेटजी बनाता था और 90% सफल होता था। 10% जो नहीं बना पाता था ना स्ट्रेटजी, वो व्यक्ति असफल था। लेकिन आज तो क्या हो गया, उल्टा, लड़कन से ज्यादा कौन पढ़ रहा है? मास्टर पढ़ रहा है। पढ़े या नहीं पढ़ रहा? जीवन आपका समझना कब कठिन हो जाएगा? जब कोई एक सब्जेक्ट को हम लोग चुन लेंगे। तो एक सब्जेक्ट के चुन लेगा तो जीवन क्या हो जाएगा? जैसे आप सुनोगे नौकरी करें नहीं, सब जगह ठीक है, मैं थोड़ा मेहनत कर रही थे, उन्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी का हो जा, हिस्ट्री ज्योग्राफी जब तक याद करे तब तक इंग्लिश लेके भाग पूछना पकड़ेगा। 90% एग्जाम क्लियर ना होने के वजह यही है कि कहा मैथ पर कमांड बना छुट्टी, साइंस गायब, साइंस पकड़ला तो उन्हें इंग्लिश लेके बैठ लो, इंग्लिश जब तक पकड़ला तब तक SST भाग लो, कहा तक तुगलक भाग लो, मोहम्मद गजनवी भाग लो, दिल्ली छोड़ के दिया, फिर से याद कर। कारण यही है। लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ना कोई व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है, लेकिन अगर मिला करके पढ़ेगा तो व्यक्ति जल्दी और सही मार्गदर्शन में क्या कर सकता है? सफलता हासिल। अतः हम शिक्षक, सुनो ध्यान से, अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, हमें अपने आप से क्या पूछना आवश्यक है? सुनिए ध्यान से। कहता है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा शिक्षित हो रहे हैं? कहता है जीवन कितना विलक्षण है। आखिर आपने इतना पढ़ेंगे आप या पढ़ेंगे तो आप तो नहीं पूछोगे कोई गुरु जी का तक या गुरु जी पर पूछोगे कि वो पढ़ के क्या बनेगा? आखिर पढ़ने का हला रहा है इतना भोरे 5 बजे उठती है? प्रश्न उठता है या नहीं कि आखिर सुबह से लेकर के शाम तक आपको गार्जियन भी अभी तक कोई नहीं पूछा होगा क्या मैंने जान की सवेरे से शाम तक पढ़ी कुछ ही मैंने नहीं पढ़ा पढ़े थे, कोई नहीं पूछा होगा, कोई नहीं। अभी तक हमको लगता है कि इतना लेकर जाते हैं पढ़ने सुबह से शाम तक, कोई के नहीं पूछा होगा। बस बेटा मत पढ़ा, कब पढ़ावा उलटेन पढ़ेगा, यही है कर रहा गार्जियन। वो भी नहीं पूछे और न बच्चे जान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या बनेंगे। अभी पूछेंगे क्या बनना चाहते हैं, तभी तो सोच में नहीं कैसा, अभी सोचेंगे ला पढ़े भैया तो सोचवा दूसरा बात जब पढ़ाई छोड़ जाएगा, जहिया सोचेगा अरे यार तो बनल चीज हम छोड़ देंगे। तो पढ़ाई का सही उद्देश्य को समझिए, वही होता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है उद्देश्य, और उद्देश्य क्या? जो आपका जीवन में विलक्षण की तरह काम करे। ये पक्षी है, ये फूल है, कहता है वैभवशाली वृक्ष है, या आसमान है, सितारा है, सरिताएं हैं, नदियां हैं, कहता है मत्स्य है, कहता है यह सब जो है ना, ये जो है सितारा है, क्या सितारा है, सरिताएं हैं, कहता है मत्स्य है, यह सब हमारा जीवन है। चाहे छोटे जीव हो चाहे बड़े जीव हो, सारा का जीवन कहीं न कहीं क्या माना गया? महत्व माना गया। जीवन दिन है, जीवन अमित ही है, जीवन समुदाय है, जाति और देश का पारस्परिक सतत संघर्ष माना गया। कौन? जीवन। कहता है जीवन ज्ञान है, जीवन धर्म भी है, जीवन गुड है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तु है। कहता है ईर्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा है, वासनाएं हैं, भय है, सफलताएं, चिंता है, केवल इतना ही नहीं अपितु से कहीं ज्यादा जीवन है। जैसे भय आपको कब है? जब आपका जीवन है। असफलताएं कब है? जब आपका जीवन है। सफलताएं कब है? जब आपका जीवन है। संघर्ष कब है? जब जीवन है। आप मर जाएगा तो कौन संघर्ष करेगा? कौन देख रहा है? संघर्ष कोई देखेगा? तो जब तक जीवन है तब तक आपके पास सब कुछ है, साम्राज्य है। मर गए साम्राज्य आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुधा हम अपने आपको जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार करते हैं। कहता हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, मानो कि तीर मार दिए दुनिया में। जैसे देखोगे गांव घर में एक के घर नौकरी लगाकर तो उसका नौकरी लगने वाला बेचारा तो स्थिर है, जेकर लग गया वो बेचारा शांत है, लेकिन जेकर नहीं लगा उसका परिवार के देखो कितना मनोबल बढ़ा है। क्या तो खा जाएंगे तो अच्छा जगह पर से कूदती है, कहा हमको बेटा को DSP बनल है, कहा तो दरोगा बनल है, कहा तो पुलिस बनल है, केसवा तो थाने में खड़े रहे। कौन भाषा है?
परीक्षा का मतलब ये नहीं होता, पढ़ाई का ये नहीं होता कि किसी को क्या करे, मुक्त बंद कर दे, कि उसको बार बार क्या करे, उसके लिए प्रताड़ित करे। कोई उद्योग धंधा ले लेता है, वो विवाह कर लेता है, और विवाह करने के बाद बच्चा पैदा कर लेगा, बच्चा पैदा करने के बाद लगेगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य को हासिल कर लिया। अपनी माता पिता को भी क्या करेगा, वो उस साम्राज्य के फेरा में भुला जाएगा। भुला ही रहे हैं, 90% देख रहे हैं माता पिता क्या कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा के भटक रहे हैं। भटकने का मुख्य कारण क्या है, सही शिक्षा ना पाना। सही शिक्षा अगर मिलता, समाज में उसको जिम्मेदार बनाता व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति जिम्मेदार वाला व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ेगा। लेकिन 90% सत्संग में जाइए, कभी भीड़ लगता है, कोई जब आते हैं प्रवचन करने, उनके भीड़ में जाओ 90% बूढ़ा बूढ़ी रोता है सत्संग में। रोने का रीजन क्या है, उसको से पूछो नहीं दीप बैठ के कहा है मामा बात करिए, कोई पुत्रो बेटा खाने पीने नहीं देता है, उसको वहीं पर रहना, वहीं पर खाना है। सोचिए उसको कितना समस्याएं हो रही है, जीवन को कितना वो समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है। कहता है वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। समझ गए? अब बताइए, यहाँ पे व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति को अगर नौकरी दिया जाए अनपढ़ वाला, तो उस व्यक्ति को योग्य माना जाएगा? बताइए, हमारे सरकार में क्या है, अब पढ़ लिए, सरकार पीएचडी करवा दिया, और पीएचडी करवा करके क्या पीएचडी लाइक नौकरी ये नहीं करेगा काम, ईटा उठाओ, बालू तोलो, छड़ी मिलाओ, यही ना कर रहा है। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी होने का मुख्य कारण क्या है, पढ़ाई लिखाई पूरा ऊंचा और नौकरी नीचा है या नहीं। अभी देखिए वैकेंसी एक आएगा, मान लिया ग्रुप डी का, अब ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, और हमें भरेगा कौन, 10वां वाला, 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला भरेगा जी, और कौन भर देगा, पीजी वाला, कौन भर देगा, पीएचडी वाला। बताओ नौकरी के क्रम में उठे, यहां से उठा 1 2 3 4 5 ग्रुप, एक नौकरी पर 5 गो लड़ रहा है। बताइए, पीएचडी का नौकरी, पीजी का नौकरी, प्रोफेसर बने के है, कभी बने क्या, प्रोफेसर, ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के कोई लेक्चरर वेक्चरर बनना है। अच्छा, जिम्मेदार व्यक्ति का उसको पोस्ट दिया जाएगा, मैच्योर। अब बताइए, इसको दिया जाएगा छड़ी खिचोरे, गट्टी खिचोरे, तो खिंचाएगा, व्यक्ति को मन लगेगा नहीं लगेगा। ये व्यक्ति को क्या करना होगा, मजबूरन काम करना पड़ेगा। तो हायर एजुकेशन को यहाँ पे लोअर वर्ग दिया जा रहा है, और लोअर वर्ग को हायर एजुकेशन दे रहा है, तो समझेगा। बताइए, आज हमारे यहाँ नहीं सुने होंगे, पुलिस से बहुत चालाक चोरी निकल गया, कारण क्या हो गया, चोर पढ़ा रहे पीजी के लिए, अब पुलिस बन गई 10वीं के लिए। अब दिमाग के कर ज्यादा चलेगा, पीजी वाला भी नहीं चलेगा। तो बताइए, चोर पकड़ाएगा, पीजी वाला जो चोर है वो धरेगा कौन, पीएचडी वाला। अब पीएचडी किसको बोलते हैं, एसटीए। एसटीए को वो व्यक्ति होता है जो अपना जाल बिछाता है, और जाल आम आदमी बन के बिछाएगा, और कहाँ कहाँ उसका सुराग करेगा, तक चीज को ढूंढेगा, और ढूंढ करके मारेगा, टाका धनाक सुन मारेगा, वहां से उठा लेगा चंडू से। तो समझ गए ना, व्यक्ति को योग्यता के अनुसार अगर काम दिया जाए तो शिक्षा का सही महत्व है। व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया जाएगा तो शिक्षा का महत्व है सही, बताइए। तो हमारे क्या तो ऐसे हैं, और क्या होगा, कहता है कि हम सबके साथ जब हम फ्रॉड हो जाएंगे, तो क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप पढ़े होने पर क्या करने वाले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे, और विवाह करके क्या कीजिएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, और बाल बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका नाक को पोछे रह जाइएगा, उनका पोछते पोछते आपका भी पोछा जाएगा। अरे यही न हो रहा है, 90% आदमी क्या कर रहा है, बस अभी देखोगे गांव घर में सबसे ज्यादा लड़कन पढ़ने का रेट पढ़ लेना, तभी हम बोलो लड़कन क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है का, पढ़े ना, तैयारी करे, तो तैयारी क्या कर रहा है,
उस तिलक के तरह में बेटा पढ़ रहा, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद देखो कि सब बस्ता रखा हुआ, रखा के क्या कर रहा है, तब घुसट हो रहा है बुलेट पर, कहा तब नवारी हो रहा है बुलेट पर, स्प्लेंडर पर, तेल भरावे के तरह से पढ़ रहा है, बाप से तेल लगवा रहा है। तब पढ़ाई का यही मकसद था। 90% पढ़ाई का मकसद ओनली को क्या समझते हैं, विवाह करना। क्या करना कि विवाह कैसा हो जाए, और विवाह हो जाएगा उसका जीवन सफल, समझ गया ना। 90% के लोग यही की संभावना, बस विवाह करना, विवाह कर लिया मानो उसका जीवन क्या हो गया, समझ गया। कहता पहले आप यह याद कर सकें कि आप कहाँ हैं, आप माता या पिता बन जाएंगे, तब है कहता है तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर से बन जाएंगे और कहीं आप क्रमशः क्षीण होते रहेंगे। क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन? क्या आपके स्वयं से यह कभी पूछा भी है? क्या आपने यह प्रश्न कभी पूछा कि मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं और आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है, आपके पिता आपके आरामदायक कार्य दे देंगे, कहता आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, फिर भी तो आप क्षीण होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप यह देख रहे हैं? कितना अच्छा सवाल शब्द को बोला। कहता है कि अगर आप बहुत अच्छे प्रतिष्ठित घर से भी हैं, आपके पिताजी आपको पूरा उत्तराधिकारी बना देगा कि चलो हमारा बेटा इस काम को करेगा, सौंप देते हैं। सौंपने के बाद क्या तुमको लगता है कि अगर वो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त अच्छा नहीं करेगा तो क्या उससे वो व्यवसाय आगे चलेगा? बताइए, उससे अच्छा व्यवसाय आगे नहीं चलेगा, उसको वो क्या कर देगा, प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा। जैसे देखोगे गांव घर में जो व्यक्ति का परिवार एक प्रतिष्ठित माना जाता था, वो व्यक्ति के घर में क्या हो गया, प्रतिष्ठित खत्म। प्रतिष्ठा खत्म होने का कारण क्या हो गया, शिक्षा का अभाव। क्या बाल बच्चे दारू पी करके लोगों के साथ लड़ाइयाँ करना, ड्रामे करने, इन्हें होने से लपड़ कपड़ होना, क्या इस शिक्षित प्रतिष्ठित व्यक्ति का है? बताइए, शिक्षित प्रतिष्ठित का ये माना जाएगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा है? नहीं। जो 90% अगर अशिक्षित कर रहा है उसमें आप भी तो पढ़ के अशिक्षित बन गए। आप कहाँ शिक्षित काम कर रहे हैं? शिक्षित अगर हम हैं और हम क्या करें, आप ही लोग की तरह साइकिल लेके नहीं तो टोटो चलावे लगे थे। अब बताइए, टोटो आपको हम कहेंगे चलेगी मैया, चलो बैठो कुछ आदमी क्या शिक्षित है? हम कहेंगे टेम्पू निकाल लेता हूँ, टेम्पू पर आपको बिठोगे, अब जहाँ हमको देखिएगा तो आप तो शर्म जरूर करिएगा, सर के साथ कैसे भी, सर के देख कर बताओ शिक्षित है? है शिक्षा का महत्व ये है? कदापि इसको आप मान सकते हैं? अब जहाँ देखिएगा रिपोर्टेशन मेरा वहीं गिर जाएगा। क्या तो सर सबसे पहले टोटो को बैठे थे प्रणाम, आशीर्वाद हम दी थोड़ा कहीं बैठे। शिक्षा का अर्थ तो हम लोग 90% समझ ही नहीं पाते हैं कि शिक्षा का सही क्या छोटी महत्व है। कहता है शिक्षा का अभी हम लोग यहाँ सबसे बड़ा महत्व समझ लिया लोग, शान शौकत से विवाह कर लेना और विवाह करने के बाद उसका कहानी क्या कर देना, खत्म कर देना। ये होता है शिक्षा का सही महत्व। तो शिक्षा का सही अर्थ ये है? नहीं। बोलिए।